एक दौर था जब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। एक दौर ये भी था जब बिहार में 15 सालों तक आरजेडी का शासन रहा। एक दौर ये भी आया जब आरजेडी अब कहीं की नहीं रही, यानी जिस लालू यादव ने बड़े मेहनत के साथ आरजेडी को खड़ा करने का काम किया था, जिस लालू यादव ने बिहार में 15 सालों तक अपना एक छत्र शासन चलाया, उसी लालू यादव के सामने अब आरजेडी पतन की ओर है। लगातार 2025 के चुनावी जंग को लेकर लालू यादव ने यह सपना बुना था कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे, यानी 9वीं फेल वाले तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव बनाया करते थे। भले ही तेजस्वी 9वीं फेल हो, लेकिन तेजस्वी ने बिहार की विरासत लालू यादव से मिलने के बाद, यानी आरजेडी की विरासत तेजस्वी को देने के बाद, भले ही तेजस्वी 9वीं फेल हो, लेकिन अपने मजबूत इरादे और मजबूत भरोसे के साथ बिहार में खुद को बड़ा नेता प्रूफ किया। लेकिन कुछ ऐसी भी कमियां रही जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी को भुगतना पड़ रहा है। यानी अगर नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं कि जिस बड़ी पार्टी के तौर पे आरजेडी बिहार में एक छत्र राज करती थी, वो सब कुछ पतन के दौर से गुजर जाएगी। लेकिन अब लालू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी और परिवार टूट के कगार पे आया, जिस 2025 के चुनावी दंगल में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी और उसके बाद तेजस्वी सदमे में चले गए। तेजस्वी लगातार ये कहते रहे कि मशीनरी का खेल हुआ और लोकतंत्र पर हमला हुआ, लेकिन अब इस लोकतंत्र के इज्जत को बचाना है, लोकतंत्र के बुनियाद को कायम रखना है और आरजेडी को फिर से मजबूत करना है। लगातार चुनाव हारने के बाद यूरोप दौरे पे गए, मीडिया से तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं किनारा किया रखा और उसके बाद लालू और तेजस्वी की बात होती है, जिसमें तेजस्वी को साफ शब्दों में लालू यादव ये समझाते हैं कि अगर अपना जनाधार मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं फिर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा। इसी कड़ी में यूरोप दौरे से तेजस्वी यादव आ गए हैं और तेजस्वी यादव का अब रौद्र रूप देखने को मिलेगा, यानी तेजस्वी अब प्रचंड तौर पे रौद्र रूप की तरह और कहीं ना कहीं एक्शन के साथ काम करने के मूड में, और उनका जो प्लान तैयार हुआ है, यानी 50 जिला अध्यक्ष और प्रखंड स्तर पर आरजेडी को मजबूत किया जाएगा। कुल 315 पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, यानी तेजस्वी कुछ दिनों के अंदर, 1 से 2 दिनों में अब तमाम जिला अध्यक्ष जो नए नवेले नियुक्त किए जाएंगे, जहां पे नियुक्तियां नहीं हुई है वहां पे ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेवारी सौंपी दी जाएगी जो आरजेडी को मजबूत करे और जिसने आरजेडी के साथ विश्वासघात करने का काम किया चुनाव में, उन्हें पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तमाम लिस्टें तैयार है, तमाम उस सवालों और जवाबों का सिलसिला जो है वो भी बदस्तूर जारी रहेगा और तेजस्वी ने साफ शब्दों में ये समझ लिया है कि अगर हम बाहर ही घूमते रहें तो बीजेपी जदयू हमारे पार्टी को खा लेगा। यानी यही बातें शिवानंद तिवारी ने भी कही थी और शिवानंद तिवारी ने साफ कहा था कि अगर पार्टी को बचाना है और अपने जनाधार को कायम रखना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, कार्यकर्ता की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यही सब तमाम बातें लालू ने तेजस्वी को संभाली है। तेजस्वी यूरोप से बिहार पहुंच चुके हैं और समीक्षा बैठक होगी। 315 जो पदाधिकारियों की लिस्ट है वो तैयार हो गई है। आरजेडी को कैसे मजबूत किया जाए, प्रखंड से लेकर जिला अध्यक्ष तक की नियुक्ति होगी और वैसे हाथों में मोर्चा दिया जाएगा जो पार्टी को और मजबूत करे। और साथ ही एक जो अहम बात है, पंचायत चुनाव होने वाला है, यानी पंचायत चुनाव में जो मुखिया का चुनाव होगा उसमें आरजेडी का कब्जा रहे, यानी प्रखंड, पंचायत और जिला और पूरे बिहार में आरजेडी को मजबूत करने के लिए लगातार जो है वो कवायद तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का भी विकेट गिर सकता है, यानी मंगनी लाल मंडल का प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है, जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे लालू यादव ने उन्हें नियुक्त किया था तो यह माना जा रहा था कि ओबीसी का वोट बैंक कहीं ना कहीं मंगनी लाल मंडल रिझा पाएंगे, लेकिन मंगनी लाल मंडल उस उम्र के पड़ाव पे है और उतना कार्य भी नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी जो पार्टी को मजबूत करे, अनुशासन रहे और
जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें इज्जत दिया जाए, सम्मान दिया जाए। यानी तेजस्वी यादव बिहार पहुंच चुके हैं और कुछ दिनों में या कल सुबह तक ही अपने आवास पे बैठक करेंगे। प्रखंड, पंचायत और जिला और पूरे बिहार में कैसे पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जाए, इसको लेके इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है और इस मीटिंग में राबड़ी देवी समेत जो जो बिछड़े हुए आरजेडी के जो लोग हैं उन्हें लाया जाएगा, उन्हें मनाया जाएगा और उसके बाद आगे की बल्लेबाजी तेजस्वी करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तेजस्वी अब कमर कस चुके हैं। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।